नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत पुरानी कहानी बताऊंगा। एक मूर्तिकार था और वो भगवान की मूर्तियां बनाता था। एक दिन एक मंदिर ट्रस्ट ने उसे भगवान की मूर्ति बनाने की ऑर्डर दी और इसलिए वह मूर्तिकार जंगल में गया और उसने 2 अच्छे पत्थर चुने और वह पत्थर वो घर लेके आया और उसने छन्नी हथौड़ा लेकर उस पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। जैसे ही वह छन्नी हथौड़े से घाव उस पत्थर पर मारने लगा, वैसे ही उस पत्थर से एक आवाज आई और उस पत्थर ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यह दर्द सह नहीं सकता, कृपया आप रोकिए, आप यह काम रुकवा दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। और ये करते करते उस पत्थर को एक क्रैक भी चला गया। तो उस मूर्तिकार को उस पत्थर की दया आई और वैसे ही उस पर क्रैक चला गया था तो उसने वो पत्थर बाजू में रख दिया और दूसरा पत्थर लिया और दूसरे पत्थर पर वह काम करना उसने शुरू कर दिया। और जैसे ही छन्नी हथौड़े के घाव वो उस पर मारने लगा, तो थोड़ी देर के बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को पूछा कि क्या तुझे दर्द हो रहा है? तो अंदर से आवाज आई कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप इसमें से कुछ तो भी अच्छा कर रहे हो, तो आप आपका काम चालू रखिए, यू कैरी ऑन। तो उस मूर्तिकार ने फिर उस पर अपना काम चालू रखा और 2 महीने में एक सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार हो गई। और वो जिस ट्रस्ट ने उसकी ऑर्डर दी थी, वो लोग वहाँ पे आए, उनको मूर्ति बहुत पसंद आई और वो मूर्ति लेके जाने लगे और लेके जाते जाते वो अचानक रुक गए। तो उस मूर्तिकार ने उनको पूछा कि अरे आप रुक क्यों गए, क्या हुआ? तो वो बोले कि यहाँ पे एक दूसरा पत्थर जो है, आप क्या उस पर काम कर रहे हैं? तो वो बोले नहीं नहीं, ये पत्थर ऐसे ही है, तो इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि क्या ये पत्थर हम ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार बोला कि ठीक है, आप ले जा सकते हो, क्योंकि ये मेरे कुछ अभी काम का नहीं है, लेकिन आपको ये पत्थर क्यों चाहिए? तो उन लोगों ने कहा कि ये मूर्ति हम अंदर लगाएंगे और उसके ही बाजू में हम ये पत्थर लगाएंगे, ताकि जो लोग दर्शन करते हैं उनको नारियल बधारना पड़ता है, तो वहाँ पे वो नारियल बधार सकते हैं उस पत्थर पर मार के। तो मूर्तिकार बोला कि आपकी आइडिया अच्छी है, तो आप इसे ले जाइए ताकि इसका यूज होगा। और वो उसे लेके जाते हैं मंदिर के बाजू में, वो वहाँ पे लगाते हैं और लगाने के बाद हर कोई भक्त भगवान की पूजा करता, नमस्कार करता, फूल चढ़ाता और बाजू के पत्थर पर वो नारियल फोड़ता। हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट पर उस पर नारियल का घाव होता और वो पत्थर को वो दर्द सहना पड़ता था। उसके पीछे उसके पास कोई पर्याय नहीं था। और फिर उसने उस पत्थर की जो मूर्ति थी उसे कहा कि अरे तुझ पर तो लोग फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और मतलब आप पर, लेकिन मुझ पर तो ये नारियल बधारते हैं, तो मुझे ये बहुत दर्द होता है और ये मुझे सहा नहीं जाता। तब उस मूर्ति ने उसे जवाब दिया कि मुझे भी शुरुआत में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहे थे, मैंने वो सह लिए और इसके कारण आज मेरा रूप इस भगवान की मूर्ति में बन गया है और इसलिए लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी कार्य हो, हमें शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द सहन करना पड़ता है, बहुत बार हमें उस एक्टिविटी में नुकसान होता है। कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, शुरुआत में हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारा काम अगर वैसे ही चालू रहा तो धीरे धीरे हमें सक्सेस मिलता है और हम कुछ ऐसे पैदान पे चले जाते हैं कि फिर लोग हमें फॉलो करते हैं। उसी प्रकार लीडरशिप में है, शुरुआत में जब हम किस ग्रुप का लीडर बनते हैं, कोई छोटे ग्रुप का, लेकिन लोग हमें काफ़ी बात सुनाते हैं, हमारे बारे में कुछ कुछ बातें कहते हैं, लेकिन अगर हमने वो सह लिया और फिर भी हमारा काम चालू रखा तो धीरे धीरे हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो यही इस मूर्ति से
ये कथा से हम संदेश लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।